नमस्कार, आप देख रहे बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। योगी सरकार गड्ढा मुक्त अभियान चलाकर सड़कों को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, लेकिन सहारनपुर से आपको बताते चले कि सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान की एक बार फिर से पोल खुल गई है, जहां लोग गड्ढा मुक्त अभियान को देखते हुए अब यहां पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से तमाम लोग हादसे का आए दिन शिकार हो रहे हैं। बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं। आज अपने खास प्रोग्राम बात सरोकार में इसी पर चर्चा करेंगे और जिले के तमाम अधिकारियों से इस पर सवाल पूछेंगे। और इस पर चलने से पहले हमारी देखिए छोटी सी रिपोर्ट। ये तस्वीरें सहारनपुर की है, जहाँ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों में लोग रोज सड़क तलाश कर अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि कोट रोड के नाम से जानी जाने वाली सड़क से रोजाना जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी निकलते हैं। इसके बावजूद इस सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है और इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सहारनपुर में स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सड़क खराब होने के कारण हर रोज सड़कों पर हादसे होते हैं और लोग घायल हो जाते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा ये मेन जो है कोट रोड का पुल जो है, इस पर सभी न्यायिक अधिकारीगण भी आते हैं और वीआईपी लोग भी आते हैं, प्रशासन लोग भी आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इतने पिट्स हैं कि कोई भी घटना हो सकती है। मोस्टली स्कूल के बच्चे आते हैं यहाँ पर। ई रिक्शा हैं, अभी मेरे सामने 3 दिन पहले एक रिक्शा जो है वो पलट गई। तो सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि प्रशासनिक लोग भी उस रोड से आते जाते हैं। मेन रोड है वो, तो इसमें सरकार का भी कुछ भी मतलब। रोज़ाना स्कूल जज भी गुजरते हैं, वकील भी गुजरते हैं, आम आदमी भी गुजरता है और स्कूली बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा जो असुविधा होती है, जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके रिक्शा के, टेम्पू के, बस के दुर्घटना होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। ये बार बार सड़क बनती है, एक ही बारिश में पता लगता है गड्ढे वही जू के तो गड्ढे जू के तो हो जाते हैं। नामचारे के लिए गड्ढे भरे जाते हैं, स्मार्ट सिटी नाम रख दे, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा हम लोगों को। स्थिति तो यह है, ये पाइप जब भी बनती है 2 महीने बाद ये पाइपलाइन वाले फिर खोद जाते हैं। उसके बाद यहाँ रोज कभी रिक्शा पलटती है, कभी एक्टिवा वाले छोटे बच्चे जो है स्लिप कर जाते हैं, गड्ढों में गाड़ियां फंसती रहती है। और बरसात में तो इतना बुरा हाल है, कई बार हमने यहाँ डंडे और कपड़े खुद लगाने पड़ते हैं। और हालांकि वीआईपी रोड है, आप खुद कह रहे हो, तो मतलब वीआईपी रोड होने के कारण यहाँ मतलब सिंपल वो वाला वो भी नहीं है यहाँ पे कि वो बंदा कोई इसको प्लान कर सके। योगी सरकार गड्ढा मुक्त अभियान चला रही है, वहीं सहारनपुर की ये तस्वीरें सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान को पलीता लगा रही है। सवाल ये है कि योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट देकर प्रदेश की तस्वीरें बदलने में लगी है, तो सरकार की योजनाओं पर कौन पलीता लगा रहा है। सवाल ये भी है कि सरकार की गड्ढा मुक्त अभियान पर कौन पानी फेर रहा है। आखिर कब गड्ढा मुक्त होगी सहारनपुर की सड़कें। न्यूज वॉच इंडिया आज ये सवाल सिस्टम और सरकार से पूछ रहा है। सहारनपुर से न्यूज वॉच इंडिया के लिए जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। और सरोकार में हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं उन जिम्मेदार लोगों से जिनको ही जवाबदेही बनती है। न्यूज वॉच इंडिया के कई बड़े सवाल हैं, तो एक एक कर हम सवाल पूछेंगे कुछ जिम्मेदार अधिकारियों से सहारनपुर के, क्योंकि सवाल पूछना यहां बेहद जरूरी हो जाता है। जनता का यहां पर सवाल है, क्योंकि यहां पर आए दिन हादसे होते हैं। जो सड़क है वो अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। पहला सवाल हमारा यह है कि आखिर गड्ढा मुक्त अभियान पर कौन लगा रहा है सेंध। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार गड्ढा मुक्त अभियान चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ गड्ढा मुक्त अभियान की सहारनपुर में पोल भी खुलती नजर आ रही है। ये एक हमारा बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि हमारा दूसरा सवाल जो है कि कौन लगा रहा है ये पलीता सरकार के नियमों पर
और ये तमाम हमारे बड़े सवाल हैं जो इस वक्त हम आप तक दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तमाम सवाल हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि ये तमाम बड़े सवाल हैं जो जनता इस वक्त जिले के तमाम अधिकारियों से पूछ रही है। कब आखिर ये सड़क का निर्माण होगा और आखिर क्यों ये जो सड़क है वो 2 महीने बाद ही टूट जाती है, बिखर जाती है। आखिर क्यों सड़कों में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ये तमाम बड़े सवाल जो इस वक्त न्यूज वॉच इंडिया पूछ रहा है। क्या बड़े हादसे के लिए यहां पर दावत दी जा रही है? ये बड़े सवाल हैं। सड़क खराब होने के बाद क्यों अधिकारी चुप हैं? ये हमारे बड़े सवाल हैं। और सड़क बनने में क्यों हो रही है घटिया सामग्री प्रयोग? कब होगी सहारनपुर की सड़कें गड्ढा मुक्त? ये बड़े सवाल कुछ हैं हमारे जो इस वक्त न्यूज वॉच इंडिया पूछ रहा है उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से, क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है और दावे कहीं ना कहीं सहारनपुर में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। गड्ढा मुक्त अभियान पर कौन लगा रहा है सेंध? सरकार के दावे को कौन लगा रहा है पलीता? क्या बड़े हादसे के जिम्मेदारों को कोई इंतजार है? कोई बड़े हादसे का इंतजार है कोई जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन लोगों को? और सड़क खराब होने के बाद क्यों चुप हैं जिम्मेदार लोग, विभागीय लोग? और सड़क बनाने में क्यों हो रहा है घटिया सामग्री का इस्तेमाल? कब होगी सहारनपुर की सड़कें गड्ढा मुक्त? ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज वॉच इंडिया तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से पूछ रहा है इस वक्त। तो बताते चले कि सहारनपुर की जो कोर्ट रोड है वो खराब पड़ी हुई है, बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन गड्ढों में लोग सड़कों को तलाशते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैंप 2 पर जाऊंगा, कैंप 2 काटिए जरा। तो आपको बताते चले कि गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर अब ये जो अभियान है वो कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हो रहा है, जो हम अभी आपको इस तस्वीर में पहले दिखा भी चुके हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर क्यों बचते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों सरकार के जो नियम हैं, सरकार के जो दावे हैं, उन पर क्यों पलीता फेरा जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। तो इस पर कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे जिले के जो संवाददाता हैं वो जुड़ेंगे और इसके साथ जिले के तमाम अधिकारी जुड़ेंगे, उनसे सवाल करेंगे आखिर क्यों इन सड़कों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। हमारे साथ जोगेंद्र कल्याण हमारे संवाददाता सीधा सहारनपुर से जुड़ गए हैं। जोगेंद्र कल्याण, जो तस्वीर सामने निकल कर आई है सहारनपुर के कोर्ट रोड से, वो तस्वीर वाकई गड्ढा मुक्त अभियान की पोल खोल रही है। और ये सड़क कब से खराब पड़ी हुई है, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, मैं बता दूं, सहारनपुर जो स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रहेगा। सहारनपुर के पूरे जनपद की बात करें, सहारनपुर में जगह जगह गड्ढे आपको नजर आएंगे। और ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं इस सहारनपुर के जिला अधिकारी कार्यालय के पास की है, एसएसपी कार्यालय के पास की है, जिला न्यायालय के पास की ये सड़कें हैं। जो पुल है जिला अस्पताल को जोड़ता है, वहाँ के जो फुटेज है गड्ढों में तब्दील हो गई सड़कें, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। जब आज हमने इसके सबसे अधिकारी से बात भी करने की कोशिश की तो सभी ने एक दूसरे पर आरोप लगाते बता दिया कि ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, ये पीडब्ल्यू विभाग देखेगा। जबकि ये नगर निगम के अंदर में ये सब जो स्मार्ट सिटी के तहत जो कोर्ट रोड आता है नगर निगम के अंदर में आता है। जिला अधिकारी रोज यहाँ से गुजरते हैं, जो जज है यहाँ के वकील है वो जहाँ गुजरते हैं, एसएसपी महोदय है वो यहाँ से गुजरते हैं, जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पे गुजरते हैं, पर बिल्कुल भी इस और बिल्कुल भी किसी और का ध्यान नहीं है। तो ये तमाम दर्शकों हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से जरा आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की यहाँ पर सड़कें हैं। दरअसल यहाँ के लोग कहते हैं कि हम सड़कों पर नहीं, दरअसल गड्ढों में सड़क तलाशते हुए चलते हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या किसी स्थानीय व्यक्ति ने अभी तक शिकायत की है? देखिए, स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब अधिकारियों के आगे जो गड्ढे हैं कार्यालय के आगे, जब वही इसमें कुछ नहीं कर पाते तो हमारी जो जनप्रतिनिधि उन्होंने शिकायत करी है, वो 800 शिकायत करी है, पर अभी तक भी इसमें कोई संज्ञान लिया नहीं गया है। स्कूली बच्चे यहाँ से गुजरते हैं रोजाना, ई रिक्शा जो स्कूल के वो पलटते हैं, जो टेम्पू है वो यहाँ पे पलट जाते हैं। स्थानीय जो नागरिक है उनका कहना है कि रोजाना कोई ना कोई यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। जिस दिन यहाँ पर बड़ा कोई हादसा होगा, सहारनपुर का जिला प्रशासन हो या नगर निगम विभाग हो, तभी यहाँ पर वो गहरी नींद से जागेगा।
जोगेंद्र कल्याण, जो मामला सामने निकल कर आया है सहारनपुर का, सड़क बेहद खराब नजर आ रही है, जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे देखे जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई? इस पूरे मामले को लेकर आपने बातचीत की क्या? जी, आज हमने उनसे मुलाकात की थी, बात की थी। उनका कहना है कि ये सड़कें जो भी है हमारे क्षेत्र में नहीं आती है, सिर्फ स्मार्ट सिटी और नगर निगम के क्षेत्र में आती है। हमारा जो निर्माण कार्य जो चलता है लोक निर्माण खंड के ओर से, वो सिर्फ हाईवे को जो क्षतिग्रस्त होते हैं उन्हें ठीक करना होता है, उन्हें बनाना होता है। ये सब जो चीजें है ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आती है। जो कोर्ट रोड और पुलिस लाइन का जो रास्ता है जिला अस्पताल को जो जोड़ता है हकीकत नगर, ये पूरा क्षेत्र पूरे गड्ढों में तब्दील है। तो इसमें उनका कहना साफ है कि इसमें सिर्फ नगर निगम ही ये उन सड़कों को ठीक कर पाएगा। जो यहाँ के आलोक श्रीवास्तव नगर निगम के अभियंता है, हमने उनसे फोन पे बात की थी, हमने उनसे बाइट करने की भी बात की थी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये मामला सिर्फ नगर आयुक्त या अपर आयुक्त इसमें वो बाइट दे पाएंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर आज हम नगर आयुक्त जो अपर आयुक्त है राजेश कुमार, उनसे भी मुलाकात की थी। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ के कह दिया कि ये सड़कें हमारे क्षेत्र में नहीं आती है और ये सड़कें पीडब्ल्यूडी के विभाग में आती है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो अधिकारी बिल्कुल जो हमने जो बिल्कुल जांच पड़ताल करके हम पहुंचे थे नगर निगम में। ये पूरा मामला सिर्फ नगर निगम के क्षेत्र के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। पूरी बड़े गहरे गहरे 1-1 फुट के गड्ढे हैं एसएसपी कार्यालय के पास और सब चीज डीएम कार्यालय के बाहर जो डीएम साहब निकलते हैं वहां पर गड्ढे है और जो अस्पताल का जो रास्ता जाता है वहाँ गड्ढे। जो मेन जो कोर्ट रोड का पुल है जो सभी मार्गों को जोड़ता है वहां पर गहरे गहरे गड्ढे है और पुल भी क्षतिग्रस्त हो रहा है, जहाँ पर ये पूरा मामला सामने है। और जब इसमें बात करने की कोशिश की तो कोई भी अधिकारी इसमें सामने नहीं आ रहा, कैमरे के सामने नहीं बोलने से मना कर रहा है साहब। जोगेंद्र कल्याण, तमाम लोगों ने जो बताया हमारे कैमरे पर, न्यूज वॉच इंडिया के कैमरे पर, कि उनका यही कहना था कि रोजाना यहां से बच्चे गुजरते हैं, स्कूली बच्चे गुजरते हैं, आम आदमी भी गुजरता है और रोजाना हादसे होते हैं। 1-2 हादसे रोजाना होते हैं, रोजाना लोग घायल होते हैं। क्या ये सिलसिला लगातार जारी है? देखिए, स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जो स्थानीय वहाँ के जो दुकानदार है, आसपास के लोग हैं, स्कूली बच्चे हैं, जो ई रिक्शा चालक है, उनका कहना यही है कि हम रोज यहाँ से ई रिक्शा लेकर जब गुजरते हैं तो हमें डर लगता है। कई बार घटनाएं भी हो चुकी है। ये जो बच्चों के स्कूल रिक्शा जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो रिक्शा पलट भी जाते हैं, कई बार चोट भी लग चुकी है। पर सहारनपुर का जो जिला प्रशासन है गहरी नींद से अब तक नहीं जागा है। जिस दिन बड़ी बड़ी घटना होगी तो उस दिन ये गहरी नींद से जागेगा। क्या लगता है कि कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार जो विभागीय लोग हैं? बिल्कुल, जो सहारनपुर का जिला प्रशासन है वो तभी जागता है जब यहाँ पर सहारनपुर में कोई बड़ी घटना हो जाती है। उसके बाद ही सहारनपुर का जिला प्रशासन यहाँ पर जागता है। और बिल्कुल भी इसमें पिछले 15 दिनों से एक गड्ढा एक सामने है पुलिस लाइन गेट के सामने, पिछले 15 दिन से ज्यादा अधिक हो गया है। इससे यातायात भी प्रभावित होता है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक तो पहले ही गड्ढे है, ऊपर से ये रास्ता जो गड्ढे की वजह से बंद कर दिया गया, काफी लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जोगेंद्र कल्याण, जो ये समस्या सामने निकल कर आई है, इस पूरे मामले को लेकर तमाम लोग तो परेशान हैं, लेकिन जिले के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? देखिए, हमने सहारनपुर के नगर विधायक से बात की थी। उनको इस बारे में बताया भी था कि हमें इस बारे में आपसे बात करेंगे। तो वो अभी फिलहाल लखनऊ में, उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में आके बात करूंगा। फिलहाल इसमें कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आए, क्योंकि जनप्रतिनिधि खुद इस रोड से गुजरते हैं, रोजाना गुजरना होता है। डीएम कार्यालय जाते हैं, कमिश्नर कार्यालय जाते हैं, तो फिर भी किसी का ध्यान नहीं है। जोगेंद्र कल्याण, जो ये समस्या सामने निकल कर आई है, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, जिस तरीके से तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये समस्या कब से है? देखिए, समस्या तो काफी समय से, लगभग पिछले 6 सालों में हम जो सरकार के कार्यकाल की बात करें, सहारनपुर में उस तरह का स्मार्ट सिटी की योजना के तहत कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, ना सड़क निर्माण हुआ है। अगर नगर निगम सड़क निर्माण करता भी है तो वो सड़कें हर साल फाड़ दी जाती है, या तो पाइपलाइन कहकर या सीवर लाइन डालकर उनको सड़कों को फाड़ा जाता है। उसके बाद ये सड़कें नहीं बनाई जाती। पिछले 2 महीने से ज्यादा इन सड़कों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर जो वाहन गुजरते हैं, स्कूली वाहन सबसे ज्यादा गुजरते हैं, उन पर लेके कहीं ना कहीं बड़ी घटना को लेके अंदाजा लगाया जा रहा है। और कोई भी जनप्रतिनिधि हो या सरकारी विभाग के जिला अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या नगर निगम के अधिकारी रोजाना इस सड़क से गुजरते हैं और उन्हें पता होने के बाद भी इस ओर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जोगेंद्र कल्याण, तमाम लोगों का यह भी आरोप था कि इस सड़क का जब निर्माण कराया जा रहा था तब कहीं ना कहीं इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया।
तो बिल्कुल अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जो अभी अभी एक माह पहले यहाँ पर आए थे, तो वो इस रोड से गुजरे थे, बस इसकी मल्लम पट्टी करके इसे ऐसा कर दिया कि इसमें कोई सड़क अभी जैसे नहीं बनाई गई हो, तो कागजों में करोड़ों रुपए का जो बजट आते हैं वो भी सहारनपुर का नगर निगम जो कहिए कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है कि जो हाउस टैक्स, पानी टैक्स, रोड टैक्स सरकार वसूलती है, पर लोगों को मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित रखा जा रहा है। जोगेंद्र कल्याण, जो तस्वीर हम सहारनपुर के कोर्ट रोड की देख रहे हैं इस वक्त, क्या सहारनपुर में और भी सड़कें ऐसी हैं जिनका हाल ठीक ऐसा ही है? देखिए, सहारनपुर के ऐसे मुख्य कई बाजार है, जो मार्केट जो बड़े बड़े बाजार है, वहाँ पर जो गड्ढे हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं, हर तरफ योग्यानपुर हो गया, निवेश कम हो गया, ये सभी पूरा शहर जनपद गड्ढों में तब्दील है। इस वहीं जनप्रतिनिधि का कहना है कि कोई नहीं, नगर निगम कहना है बजट आएगा इन्हें कराएंगे, अभी जो विकास कार्य चल रहे पहले उनसे निपट ले। तो कहीं ना कहीं नगर निगम विभाग को या जो जनप्रतिनिधि उन्हें भी किसी बड़ी घटना होने का अंदाजा है, उसके बाद ही सब गड्ढों को भरा जाएगा, सड़क निर्माण किया जाएगा। जोगेंद्र, जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या ये 1 से 2 किलोमीटर ही ऐसी समस्या है या फिर ये आंकड़ा लंबा है? तो सर देखिए, जो फिलहाल अभी हमने जो ये खबर की थी, तो इसमें भी ये जिला अस्पताल की तरफ रस्ता जाने वाला है, जिला कलेक्टर की तरफ, जिला कमिश्नर कार्यालय की तरफ, जिला कोर्ट रोड जो स्टेशन जोड़ता है, 1-2 मीटर का ये किलोमीटर का ये हिस्सा है जहाँ पर ये बहुत बड़ी स्थिति खराब है। यहाँ से स्कूली बच्चे रोजाना बसें गुजरती है, टेम्पो गुजरते हैं, रिक्शा गुजरते हैं, रोजाना जो व्यापारी है वो बड़े व्यापारी है, यहाँ पर उनकी शॉप है, दुकानें, वो गुजरते हैं। और इसके बाद जो स्मार्ट सिटी जो सड़कें हैं, सभी सड़कों का बहुत बुरा हाल है। ऐसे में अगर बरसात की बात करें तो बरसात के दौरान यहाँ पर तो समस्या और बढ़ जाती होगी, कह सकते हैं कि समस्या दोगुनी हो जाती होगी। बिल्कुल सही कहा है। जब बरसात, हाल ही में भी बरसात हुई थी, यहाँ पर घुटनों से ऊपर पानी था, जो गड्ढे किसको नजर नहीं आए थे। कई बार ई रिक्शा पलटे, कई बार साइकिल सवार पलटे, स्कूली बच्चों के जो ई रिक्शा है वो भी पलट जाते हैं। पर फिर भी शासन, जिला शासन प्रशासन जो स्मार्ट सिटी की नगर निगम बात करते हैं, वो बिल्कुल भी इस ओर नहीं ध्यान दे रहा है। यहाँ पर जिला अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं, वो भी जो लगातार नगर निगम के अधिकार से बैठक करते हैं स्मार्ट सिटी को लेकर। नगर निगम के नगर भारद्वाज, गजल भारद्वाज, वो भी लगातार निरीक्षण करती है क्षेत्रों का, पर फिर भी उसके बाद भी यहाँ सहारनपुर की सड़कें गड्ढा मुक्त अभी तक नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है स्थानीय लोगों को, जिन लोगों ने शिकायत की है? देखिए, अभी जनप्रतिनिधि का कहना सिर्फ यही है कि अभी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, पर कहाँ चल रहा है ये किसी को नहीं पता है। वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन के सिवा और किसी को क्या दे सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी सहारनपुर में 6 सालों में जो विकास होना चाहिए था, सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। सहारनपुर में अभी भी जो जनपद वासी है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इन रास्तों से अधिवक्ता भी निकल के जाते हैं और तमाम अधिवक्ताओं ने भी तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं जनप्रतिनिधियों पर और उसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर। तो इस दौरान जो अधिवक्ताओं से आपने बात की है, उनका और क्या कुछ कहना था? देखिए, उनका कहना ही है कि सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त करेगी और सभी को मूलभूत सुविधाएं देगी। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी का नाम दर्जा दे देगा। स्मार्ट सिटी कहाँ से है? जो स्थिति पहले थी उससे भी बहुत स्थिति खराब हो गई, जगह जगह सड़कों को खोदा जा रहा है पाइपलाइन के। ठीक है, राजीव गुंबर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नगर विधायक हैं। राजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राजीव जी से संपर्क हमारा टूट गया है, अभी संपर्क फिर एक बार साधने की कोशिश करेंगे। दरअसल नगर विधायक हैं राजीव जी, जिनसे हम इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले थे। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन दर्शकों को ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ये सहारनपुर के कोर्ट रोड की तस्वीरें हैं, जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को, किस तरीके से सड़कों पर गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों में लोग सड़क तलाश कर अपनी मंजिल तय कर रहे हैं। लेकिन जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। दरअसल जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जानबूझकर कहीं ना कहीं इसको अनसुना कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये कोर्ट रोड है और इस रास्ते से तमाम जिम्मेदार अधिकारी, तमाम जिम्मेदार नेता यहीं से रोजाना गुजरते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन सड़कों पर इन तमाम अधिकारियों और नेताओं का ध्यान नहीं जाता है, जबकि योगी सरकार गड्ढा मुक्त को लेकर अभियान चला रही है और करोड़ों रुपए का बजट भी दे रही है। इसके बावजूद भी सहारनपुर में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर से विधायक जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और उनसे न्यूज वॉच इंडिया के जो सवाल हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि उन सवालों का वो क्या जवाब देते हैं। और इसके साथ जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं
जो इसके अंतर्गत आते हैं उनसे भी हमारी टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जनता बेहद परेशान है इन गड्ढों को लेकर। रोजाना यहां पर हादसे होते हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो रोजाना इन गड्ढों की वजह से गिर जाते हैं और इस कारण वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। एक बार फिर से अपने संवाददाता का रुख करेंगे। जोगेंद्र कल्याण एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगेंद्र कल्याण, लगातार हम अधिकारियों से और इसके साथ साथ जिम्मेदार जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन रोडों का निर्माण कब होगा, कब सहारनपुर गड्ढा मुक्त होगा? देखिए, अभी जो हाल ही में नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने यहाँ का जो चुनाव जीता था वो नगर निगम के महापौर बने हैं और लगातार जाकर सर्वे भी कर रहे हैं और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि सभी रोडों को ठीक किया जाएगा। जो सभी जो वंचित जो कॉलोनियां हैं, दलित बस्तियां हैं, उनमें विकास कार्य कराए जाएंगे। पर पिछले कई महीने गुजरने के बाद भी अभी सहारनपुर में जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, जो लोगों को जो मेन रोड है जो वो भी तक ठीक नहीं हो पाए थे और जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो वो कैसे ठीक हो जाएगी, कैसे सहारनपुर को स्मार्ट बना दिया जाएगा। क्या लगता है कि सहारनपुर क्या कागजों में ही बस सीमित रह गया है स्मार्ट सिटी के नाम पर? हकीकत की तस्वीर और जमीनी जो तस्वीर है वो यही है जो इस वक्त हम अपने टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल जमीन है कि जो सहारनपुर में जगह जगह गड्ढे हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुए। स्मार्ट सिटी को अधिकारी कहीं जाकर नहीं वो लोकार्पण करते हैं, कहीं वो अपने वो कंप्लेंट लगवाते हैं, उसे फोटो खिंचवाकर वाहवाही लूटते हैं। जनप्रतिनिधियों चाहे नगर निगम अधिकारियों पर सहारनपुर के जो गड्ढा मुक्त सड़कें हैं वो अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। सहारनपुर में जो विकास की जो धारा तेजी से बहनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सहारनपुर में लगातार हर कॉलोनी, हर जगह, मुख्य बाजार और मेन बाजार और सभी जगह पूरा जनपद सहारनपुर का गड्ढों में तब्दील है। ये कहे कि सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो जनप्रतिनिधियों की समस्या हो, चाहे जिला जज भी यहाँ से गुजरते हैं, जिला अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं, बड़े बड़े विधायक मंत्री तक यहाँ रोजाना गुजरते हैं। फिर पर इस और किसी के और गड्ढे की ओर, सड़कों की ओर ध्यान नहीं है। बिल्कुल, यहाँ से तमाम विधायक और इसके साथ नेता और तमाम जिम्मेदार अधिकारी रोजाना गुजरते हैं, लेकिन इन सड़कों पर कहीं ना कहीं इन अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है या फिर वो इस समस्या को नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दर्शकों दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं, वही उत्तर प्रदेश की जहां पर योगी सरकार गड्ढा मुक्त अभियान चला रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इन सड़कों का निर्माण कब सरकार कराती है, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों को हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब सवालों से बचना चाहते हैं। इस वजह से किसी ने अपने फोन को ऑफ कर लिया है तो कोई फोन नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि न्यूज वॉच इंडिया की टीम लगातार सहारनपुर के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। नदीम चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं, क्योंकि नदीम चौहान ने ही इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने हमारे संवाददाता से संपर्क कर शिकायत की। नदीम जी, आखिर क्या कुछ समस्या है? जो ये कोर्ट रोड है, तमाम जगह ये टूटी फूटी नजर आ रही है, बताया जा रहा है कि रोजाना हादसे होते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए इसमें देखते हैं कि स्कूली बच्चों की वैन भी जाती है और कोर्ट के सभी माननीय अधिवक्ता गण डेली आते जाते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा गड्ढे हो रहे हैं और कोई अनहोनी होने की संभावना बनी रहती है। यहां से आप जिस तरीके से बता रहे हैं, तमाम जिम्मेदार अधिकारी और विधायक जनप्रतिनिधि यहां से गुजरते हैं, क्या इन जनप्रतिनिधियों का इधर ध्यान नहीं जाता है इस टूटी हुई सड़क पर? जी वही कहना चाह रहा हूँ, मैं नगर निगम से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इधर अपना ध्यान केंद्रित करके इन गड्ढों की मरम्मत कराई जाए। अच्छा, लोगों ने यहाँ पर तमाम ये भी आरोप लगाए हैं कि सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। गड्ढे का घटिया सामग्री का प्रयोग? जी, घटिया सामग्री का प्रयोग इन सड़कों पर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, ये तमाम लोगों का आरोप है। जी देखिए, आरोप तो लगा हुआ है
लेकिन कहने का मतलब ये है कि गड्ढे बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जिससे आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि मतलब जैसे बोला जाता है कि सड़कों में गड्ढों में सड़कें हो रही है छोटी छोटी सी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसके साथ ही हमारे सहयोगी जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे सहारनपुर से, उन्होंने इस रिपोर्ट को हम तक भेजा। जोगेंद्र कल्याण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जिम्मेदार अधिकारियों से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागते हुए लगातार नजर आए हैं। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे रिपोर्टर जिस तरीके से जुड़े, उन्होंने बारीकी से इस समस्या के बारे में आप सभी दर्शकों को बताया। तो अब देखने वाली फिलहाल बात यह होगी कि न्यूज वॉच इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया है और बड़ी ही गंभीरता से हमने इस मुद्दे को उठाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर कब संज्ञान लेते हैं और सरकार का जो गड्ढा मुक्त अभियान चल रहा है उसको देखते हुए इस सड़क का कब निर्माण करवाया जाता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।